समझने वाला है सिर्फ और सिर्फ। अब बेटे बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, 0 और 1, उनको हम लोगों ने ऐड करना सीखना है। सेम बेटा वही हमारे पास यहाँ पे जो है वो आता है कि बाइनरी जो दो नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, दो बोथ नंबर्स शुड बी इन 8 बिट्स और 1 बाइट्स होने चाहिए, जिनको हम लोग जो है वो आपस में ऐड करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो आपने जो है बेटा ये सीख लेने हैं। वो रूल्स क्या हैं बेटा हमारे पास, आपने पता है कि हमें जब इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो कहीं हमें 0 में प्लस ऐड करना पड़ेगा 1 को, कहीं बेटे हमें जो है वो 1 में ऐड करना पड़ेगा 1 को। फिर बेटे कहीं हमें जो है वो ऐड करना पड़ सकता है 0 में प्लस किसको, 0 को भी ऐड करना पड़ सकता है। फिर इसी तरह बेटा समहाउ हमें आ सकता है कि 1 में आप लोग प्लस कर दो किसको, 0 को। यही 4 कंडीशन जो है वो हमारे पास हो सकती है। क्या इस बात की समझ आई? जी सर। अब बेटे याद रखना है, 0 में जब +1 करेंगे तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा। 1 में जब 1 को प्लस करेंगे तो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू दी मैथमेटिक्स रूल तो हमारे पास आता है आंसर 2, लेकिन यहाँ क्या आएगा आपके पास 1 0 आएगा। 1 0 से बेटा क्या मुराद है, 1 + 1 2, और 2 देखो ये है हमारे पास वैल्यू। अगर यहाँ से मैंने 2 को पिक करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा और यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 0। यानी कि 2 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी नंबर से 10 से। क्या इस बात की समझ आई? नहीं सर। ये देखिएगा अभी समझ लेते हैं। ये फर्ज कर लो जी हमारे पास प्लेस वैल्यूज हैं, और बेटे मैंने यहाँ से यहाँ जो है वो क्या कर दी, पेस्ट कर दी। मुझे क्या निकालना है, 1 + 1 2 की वैल्यू जो है वो बाइनरी नंबर है मेरे पास एक 2, जिसको मैंने कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। बेटा 2 इज नॉट ग्रेटर देन 128 तो 0, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 64 इज आल्सो 0, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 32 तो आल्सो 0, 2 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 तो फिर 0, 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 8 तो फिर 0, 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो फिर 0। आपने ये समझा हुआ है बेटा, आपने जब बाइनरी को कन्वर्ट करना सीखा था इनटू अ बाइनरी, ऐसे बेटे। जी सर। अब 2 इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 2 तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, ऐसी है। जी। और यहाँ बेटा क्या बच गया हमारे पास, 0। 0। अब 2 को रिप्रेजेंट करना इट मीन्स दैट कि हमें 0 0 0 0 0 1 0, तो ये लेफ्ट साइड वाले जीरोस नाम भी लगाएं, सिर्फ 1 0 लिख दें तो विच इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, आपके 2 के इक्वल होता है। सर समझ आ गई। ओके। इसी तरह बेटा हमारे पास 0 + 0 इज इक्वल टू 0 होगा, एंड सो ऑन 1 + इक्वल टू 1 + 0 इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 1 होगा। ओके। ओके सर। क्वेश्चन करें हम लोग। फर्स्टली क्वेश्चन लिख देते हैं, एग्जाम्पल नंबर जी हमारे पास आ गई फर्स्ट। हमने देखा 0 1 1 0 1 1 0 0, ये है एक हमारे पास बाइनरी नंबर। एड विद 0 0 1 1 1 1 0 1। जी बेटे देखिए काउंट कीजिएगा, ये एक बाइट ही बन रही है ना हमारे पास, 8 8 है दोनों, ठीक है जी। अब इनको बेटा सर मैंने दूसरे वाला 9 नहीं है? नहीं सर पूरे पूरे हैं 8। बेटे पूरे, ठीक है 8 ही हैं, 8। अच्छा जी। अब बेटा इनको सॉल्व करने के लिए मैं टेबल, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, 4 उसमें होंगी रोज, और बेटे 8 उसमें क्या होंगे आपके पास, उसके कॉलम्स होंगे। इनकी मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ ताकि आपको समझ आना आसान हो जाए। अच्छा बेटा आपको पता है जब हम लोग वैल्यूज को आपस में ऐड कर रहे होते हैं तो कुछ वैल्यूज कैरी जा रही होती हैं, ऐसी है ना। जी सर। उन्हीं के लिए मैंने ये सारा जो है ना वो कर रहा हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्या है बेटा, 0 1 1 0 1 1 0 एंड 0, ये फर्स्ट वैल्यू है। सेकंड वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो पुट करें तो 0 0 1 1 1 1 0 एंड 1। ओके बेटे। अब ये जो ऊपर वाली मैंने लाइन छोड़ी है इसमें हम उसका कैरी लिखेंगे, और ये जो नीचे वाली है यहाँ उसका क्या लिख दूंगा, आंसर लिख दूंगा। ओके। ओके सर।
अच्छा जी, ऐड करना है, रूल हमारे पास यही 4 है जी। बेटे बताइएगा 0+1 सर 1 1, गुड। 0+0 0 0, 1+1 10 10। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी जाती है, जबकि और जो लेफ्ट लेफ्ट वाली साइड वाली वो उस तरफ चली जाती कैरी चली जाती होती है। है। जी सर। ऐसे ही ना, कैरी चलेगी। अच्छा एक और जी, 1+1+1 हो, तो बेटा देखिएगा ये हमारे पास अभी कंडीशन आ गई है कि जब हमें इस तरह 3 वंस को क्या करना पड़ जाए बेटे, ऐड करना पड़ जाए, तो फिर क्या होगा बेटे, 1+1 क्या होता है हमारे पास, 3 होता है, ऐसी है। जी अब 3 को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा 11 से, कैसे, ये देखिएगा यहाँ पे, ये 1 और 2 को दोनों को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आती है यहाँ पे, 3। मैं दोबारा से आपको ये सॉल्व कर देता हूँ, ये मैं आपको बताना भूल गया था। यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो बेटा 3 की हमने बाइनरी नंबर निकालना है, तो ऑटोमेटिकली 3 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 128, तो 0। 3 इज आल्सो नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 64, तो फिर 0। 3 इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 32, तो फिर 0। ये 16 के ग्रेटर भी नहीं है, 8 के ग्रेटर भी नहीं है, 4 के ग्रेटर भी नहीं है, लेकिन 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ 1 आ जी जाएगा 2 सर। में से। और आगे भी 1। आगे भी 1 आ जाएगा, यानी कि हम लोग 3 को रिप्रेजेंट करते होते हैं किसके थ्रू बेटा, 1 1 के थ्रू। ओके, यानी कि 3 की जो बाइनरी नंबर होगा। ओके, तो ये देखो जी 1+1+1 ये 3 आ गया, तो 1 यहाँ एक और 1 यहाँ पे क्या चला गया आपके पास, कैरी चला गया। कैरी। ठीक है जी। अब ये 1+1 2 हो गए, तो 1+1 क्या होता है बेटा, 2 को हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं 10 से, यहाँ पे हमने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ 1 क्या चला जाएगा आपका, कैरी चला जाएगा। सेम बेटा 3 टाइम 1 आ गया तो 11, या जिसको 1 1 कहते होते हैं, तो 1 और 1 यहाँ पे क्या चला गया आपका, कैरी चला गया। 1+1 वो सेम उसी तरह ही 10, 0 और 1 यहाँ पे क्या चला गया आपके पास, कैरी। और 1+0+0 क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर 1 ही आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर जो है वो क्या आ रहा है, ये जिसको हमने लिख देना है यूं करके, हमने लिखना है इक्वल टू, और आगे लिख देना है 1 0 1 0 1 0 0 1। ये जो है ये क्या है, इन दोनों नंबर्स का एडिशन है। जी बेटे, ओके, गॉट इट। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कैसे बोला, सर जब कैरी करते हैं फिर आगे मुश्किल हो जाती है। कैरी यहाँ से देखो ना, 1+1 क्या आ गया, 2। 2 को हम लोग 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 यहाँ और 1 यहाँ पे आपका चला गया। अच्छा मैं जी ऐसा सर। कर देता हूँ, इनको कन्वर्ट कर देता हूँ किसी और कलर में, ये हो गया जी रेड कलर में, और आंसर जो है ये हो गया मेरा किस में बेटे, ग्रीन कलर में। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको मैं चेंज करता हूँ। ये हो गया नंबर, लो बेटा ये नंबर है जिसको हमने आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है जी, सेम इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया और क्या कर दिया यहाँ पे, पेस्ट कर दिया। ये कैरी वालों को हटाया, इनको हटा दिया। ओके बेटे, ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आ गया, 0 1 0 1 0। मैंने एक गलत लिख दिया है, यहाँ भी 0 आना चाहिए। सर। 1, जी सर। जी बेटे, ठीक है। जी ठीक है। जी, आप करवाओगे कि मैं करवाऊँ। सर आप ही करवा दें। ओके बेटा देखिएगा, 1+0 सर 1 1, नेक्स्ट 1+1 10। 10। 0 यहाँ पे होगा और 1 क्या होगा बेटा आपका, कैरी चला जाएगा। ओके, जी सर। और ये क्यों, 11। ये 11, 1 यहाँ पे
और 1 1 ऊपर कहाँ की चला तरफ गया? से कैरी चला गया। ओके, जी 1 में तमाम जीरोस ऐड करें तो आंसर क्या जाता होता है? 1 आ जाता है। 1 1 में 0 करेंगे तो 1, 0 में 1 करेंगे तो 1। अब इसका क्या आएगा? 1 + 1 10 10, 0 यहाँ और 1 यहाँ 1 चला उधर जाएगा, यहाँ पे और 1 आंसर आ जाएगा। 1 आंसर। ओके, जी सर। इजी है बेटे। सर पिछली वाली मुश्किल थी, उसमें कैरी ज्यादा थे। उसमें कैरी ज्यादा थी, तो जी इसका सर। आंसर क्या आ गया? 1 0 1 1 1 1 0 1 आ गया आंसर। ओके, जी सर। ठीक है। सर जैसे आपने बताया, जैसे 2 को 10 रिप्रेजेंट करते हैं और 3 को 11, और भी नंबर्स होंगे? नहीं, इनके अलावा नहीं आएगा, ठीक है सर। यही ज्यादा से ज्यादा यही नंबर्स होंगे। ओके सर। ओके, एक और एग्जांपल करनी है और वो इम्पोर्टेंट है और वो समझने वाली चीज है, ठीक है? वो भी एडिशन है, यानी कि एडिशन अब आपको समझ आ चुकी हुई है। हमने 2 जो है उसकी एग्जांपल्स कर ली हैं। अब हम करेंगे थर्ड एग्जांपल, जो थोड़ी सी जिसमें से क्वेश्चन बेसिकली आता होता है बच्चों को। वो क्या है बेटा, आप समझिएगा। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 1 1 0 0 1 0 0 1। यहाँ पे भी चेंज करता हूँ 1 0 0 1 1 1 0 0। जी बेटे, आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है, हमारी लाइट चली गई है। सर सेकंड में 9 बिट्स है, 8 तो नहीं है? वाकई लेंगे। ओके, जी सर। सेम उसी तरह ही उसको मैं पूरे टेबल को करता हूँ कॉपी, और यहाँ क्या कर देता हूँ? पेस्ट कर देता हूँ। इनको एम्प्टी कर देता हूँ टेबल को। ओहो, 1 बाय 1 करना पड़ेगा। जी बेटे, ये समझना है आपने। 1 1 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ आ जाएगा जी 1 0 0 एंड 0 1 1 1 एंड 0। अच्छा बेटे, अब बताइएगा मुझे इसका आंसर क्या आएगा? 1 + 0। सर 1। गुड, नेक्स्ट में क्या आएगा? सर 1। गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट। में भी 1। नेक्स्ट अगले में 10। 10 0 और 1 क्या चला जाएगा 1 यहाँ पे? कैरी कैरी चला जाएगा। जी बेटे, 1 इसका आंसर आंसर। 1 आंसर आएगा। नेक्स्ट का नेक्स्ट का 0 0 आएगा। नेक्स्ट का 1। 1 और नेक्स्ट का नेक्स्ट का 10 10 आएगा। 0 और 1 हमारे पास नेक्स्ट में क्या जाना चाहिए था? कैरी जाना चाहिए था। कैरी। अब बेटा ये जो 1 कैरी जा रहा है ना, जैसे कि अगर आपको याद हो जब हम लोगों ने बाइनरी नंबर्स पढ़ रहे थे कन्वर्जन, तो तब मैंने आपको बताया था कि इन बाइनरी नंबर वी ऑलवेज यूज 8 बिट्स एंड 1 बाइट, ऐसी है जी सर। बेटा। उसी को जहन में रखना है। हमारे पास जो आंसर है वो 8 बाइट में कंप्लीट आ गया। अब ये जो जी। एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको बेटे हम लोग क्या कहते होते हैं? ओवरफ्लो कहते होते हैं। जी बेटे, इसको हम लोग क्या कहते होते हैं? ओवर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। आपने वर्ड ये सुना ही होगा, किसी चीज का बढ़ जाना। जी सर। किसका बढ़ जाना बेटा? बिट का बढ़ जाना। यानी कि नॉर्मली हमारे पास आंसर में 8 बिट्स आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कितनी बिट्स आ रही हैं? 9 आ रही हैं। ये 1 भी था ना जो हमारे पास कैरी हो रहा था। तो यहाँ एक डेफिनेशन आती है जिसको बेटे हम लोग ओवरफ्लो कहते हैं। और ये बच्चों को अक्टूबर असेसमेंट में भी आई थी, मिड में भी आई थी, और यहाँ तक कि ये जो अभी फाइनल हुआ है ना, उसमें भी वो पूछा था व्हाट इज मीन बाय ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो किसको कहते हैं बेटा? कहते हैं वाइल डूइंग बाइनरी एडिशन वैल्यू ऑफ आंसर एक्सीड वर्ड यूज होता था बेटे। जी सर। फॉर्म MSB। अब बेटा ये MSB क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से बेटा क्या मुराद